नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल के जिस उपन्यास को 1984 को हम एक व्यंग्य और विडंबना के कहानी की तरह पढ़ते थे, अचानक वो एक डरावनी किताब लगने लगी है। हमारे समय में जिस तरह चीजें घट रही हैं, जिस तरह उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, लग रहा है कि जो बिग ब्रदर है उसकी कितनी निगाहें हैं और कितने दूर तक फैली हैं। बिग ब्रदर इज वॉचिंग, ये काम वो कहां कहां से कर रहा है और कौन से लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। उस उपन्यास में बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में एक नई भाषा ईजाद की जाती है, नए नारे बनाए जाते हैं। वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। तो वार इज पीस को हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में युद्ध के नाम, शांति के नाम पे युद्ध हो रहे हैं, और फ्रीडम जो है वो लगातार स्लेवरी में बदली जा रही है, और इग्नोरेंस जो है, न जानना, बिल्कुल मूर्ख बने रहना, मजबूती की ताकत की निशानी है। आज ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो कुछ पिछले दिनों नोएडा में चल रहे प्रदर्शन के दौरान हुआ, उसको सरकार ने जिस तरह कुचला, और उसके बाद मीडिया में जिस तरह सारी खबर पेश या प्लांट की गई, उसको देखकर वाकई डर लगता है कि कभी भी किसी भी बात पर किसी को कहीं से भी उठाया जा सकता है। अखबारों में आज खबर है कि जो 1-1.5 हजार मजदूर गिरफ्तार किए गए थे पिछले कुछ दिनों में इस आंदोलन के दौरान, उनको अब रिहा कर दिया गया है। बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन साथ में ये बताया गया है कि नोएडा पुलिस साजिशकर्ताओं की खोज में लगी है और एक से एक मास्टरमाइंड उसको मिल रहे हैं। इसके पहले हमें पता चला था कि मास्टरमाइंड पाकिस्तान से हैं, मीडिया की ही मार्फत। दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि ये मजदूर कौन हैं, किन कारखानों में काम करते हैं, उनके पीछे खड़े लोग कौन थे, और किस तरह वो एक दमनकारी पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध अपने लगातार शोषण से परेशान, अपने लिए एक बेहतर आय की मांग के साथ, उचित मांग के साथ आंदोलन करना चाह रहे थे, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। मैं कुछ लोगों को, जो कवि हैं, पत्रकार हैं, जिनकी इनसे सहानुभूति है, जो थोड़े सक्रिय भी हैं और जो मानते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी लोकतंत्र में एक नागरिक का स्वाभाविक अधिकार है, ऐसे कुछ लोगों को अचानक पुलिस द्वारा साजिशकर्ता बनाए जाते देख रहा हूं। पुलिस तंत्र का ये कोई नया काम नहीं है, ये काम बरसों से होता रहा है, और सच ये है कि सरकारें कभी भी आलोचना को पसंद नहीं करती, चाहे जो भी सरकार हो। दुर्भाग्य से इस बार एक नई चीज ये हो रही है इन वर्षों में कि पूरा समाज जैसे कुछ भी सच देखने को तैयार नहीं है। जो मीडिया सच दिखाने की जिम्मेदारी लेता है, जो बताता है कि नहीं, आप आइए, हम आपको सबसे पहले सबसे अच्छी खबरें देंगे, जो डिजिटल मीडिया इन दिनों विकसित हुआ है, जो सोशल मीडिया की बाढ़ आई हुई है, उन सबको देखिए तो लगेगा कि अरे, इनमें कोई खबर भी दे रहा है। मुझे बरसों पहले याद है कि प्रभाष जोशी जी जो सत्ता के संपादक थे, किसी एक लेख में संपादन पर लेखक ने एतराज किया था। उन्होंने कहा कि, प्रभाष जी ने कहा कि देखिए, हम पोस्टमैन नहीं है, संपादक हैं, संपादन हमारा अधिकार है। अब तो लगता है कि पत्रकार पोस्टमैन नहीं, बिल्कुल उससे भी बुरा कोई शब्द हो तो इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें बदल गए हैं। पुलिस जो फीड करती है उसको जस के तस छाप देते हैं। मास्टरमाइंड शब्द इन दिनों हर प्रदर्शन को कुचलने का, हर आंदोलन के खिलाफ खड़े होने का एक तरीका बन गया है। आप देखिए कि जिन लोगों को, सत्यम वर्मा को 2 दिन पुलिस ने कहां रखा अचानक उठाकर। सत्यम वर्मा कई किताबों के संपादक रहे हैं, भगत सिंह से जुड़े दस्तावेज उन्होंने संपादित किए,
उनसे मेरी मुलाकात निजी तौर पे नहीं है, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता हूं, नहीं उस आदित्य को जानता हूं जिसने अखबारों में छपी, वेबसाइट्स पे छपी खबर के मुताबिक अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुनाह कबूल करवाने के जो तरीके होते हैं वो हम सब उनके बारे में काफी कुछ सुनते रहे हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि एक से गुनाह कबूल करवाया जा चुका है, दूसरा वो नाटक करता था, वो आदमी थिएटर का आदमी था, वो गीत गाता था और उसको इस तरह अखबार पेश कर रहे हैं कि नाटक करने के चलते वेश भेष बदलने में माहिर था, तो वो भाग गया, वो चकमा देता रहा। उसके लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है आप उसको देखिए, उससे पता चलता है कि हमारे समाज में हमने कैसी पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पे और किसके लिए बांध रखी है। एक बहुत छोटे से उस तबके के लिए जिसके साथ हमारे हित जुड़े हुए हैं। पत्रकारों के वर्ग हित तो बदल गए थे, खुद पत्रकार इन दिनों सबसे शोषित जमात में शामिल है। कायदे से आप देखिए पत्रकारिता के संस्थानों को, वहां न ढंग के पैसे मिलते हैं, न ढंग की नौकरी की शर्तें हैं। कई लोगों को मजबूर होना पड़ता है तरह तरह के समझौतों के लिए। ये सारी बातें सुनी हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में, लगता है कि वो खबर नहीं, वो एक तरह के फेक न्यूज की, जिसकी सरकार को बड़ी फिक्र है, जो बोलती है फेक न्यूज रोकना उसका काम है। लगातार ऐसे प्लांट हो रहे हैं। आपने नोएडा के, फरीदाबाद के या गुड़गांव के, मानेसर के या जहां जहां मजदूरों का आंदोलन चल रहा है वहां के हालात की बिल्कुल चर्चा नहीं की। हिंदू में पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी है जो बहुत विस्तार में बताती है कि किस तरह मजदूरों के जीवन में अनिश्चितता भी बढ़ी है, साधन कम हुए हैं और किस तरह महंगाई और दूसरे दबाव उनको लगातार तंग कर रहे हैं। इन सब के बावजूद ये खबर कहीं और नहीं है, मजदूरों का हित रखने वाला कोई नहीं है। उनके लिए जो जेन्युइन आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको डराया, धमकाया, पकड़ा और गिरफ्तार किया जा रहा है। और तो और प्रेस क्लब में, मैं ठीक से आश्वस्त नहीं हूं कि प्रेस क्लब था या कोई और जगह थी, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका वीडियो चल रहा है। वो वीडियो मजदूर आंदोलन से जुड़े लोगों का है। उसको देखिए तो पता चलता है कि किस तरह पुलिस जो है वो इन लोगों के खिलाफ मामले बना रही है। यानी व्हाट्सएप समूहों के भीतर ऐसे लोग घुसपैठ करके हिंसा के लिए उकसाने वाले मैसेज डाल रहे हैं ताकि इनको बाद में फंसाया जा सके। उन्होंने नंबर दिए हैं, उन्होंने नाम दिए हैं, उन्होंने सबूत दिए हैं कि ये सब सबूत हैं, लेकिन इसको देखने सुनने वाला, उनका पक्ष जानने वाला कोई, मतलब किसी को दिलचस्पी ही नहीं है। सबको मालूम है कि पुलिस जो बता रही है वो खबर चला दो। और ये सिलसिला जो है इस तरह के दमन का हम भीमा कोरेगांव मामले में भी देख चुके हैं, हम दिल्ली के दंगों के मामले में भी देख चुके हैं और अब नोएडा के मामले में भी देख रहे हैं। ये एक बड़ा पैटर्न बनता जा रहा है। इत्तेफाक से अभी तक मतलब जो नाम आए हैं इसमें मुस्लिम नाम नहीं है, नहीं तो इसमें सांप्रदायिक दंगे और हिंसा और भड़काने और पाकिस्तान का नाम तो आ ही चुका था, और भी नाम आने शुरू हो जाते। तो ये एक भयावह स्थिति है, एक डिस्टोपियन स्थिति जिसमें हम लोग बेबस हैं, डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन इस डर के आगे भी रास्ता होगा, इस परेशानी के आगे भी सूरत होगी। अंततः हमें इस देश के लोकतंत्र पर, उसकी ताकत पर, हालांकि उसके साथ भी बहुत सारे खिलवाड़ हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, जनता को भेड़ बकरियों में बदला जा रहा है, सरकार झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री तक गलत बयानी कर रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक के मामले में उन्होंने जिस तरह की गलत बयानी की, एक पास बिल को नजरअंदाज करके वो एक परिसीमन वाले बिल को बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय किया है।
तो हर तरफ ये झूठ है और इस झूठ का पर्दाफाश करने का काम जिस मीडिया का था वो मीडिया भी उनके साथ है। लेकिन इसके बावजूद सूचनाओं की अपनी गत्यात्मकता होती है, खबरों का अपना लोकतंत्र होता है और अंततः लोकतंत्र की भी अपनी एक गति होती है। मुझे उम्मीद है इसी लोकतांत्रिक ढंग से इस अन्याय का, इस दमन चक्र का लगातार विरोध जारी रहेगा। अभी नहीं तो चुप होकर ही सही, लगातार बोलने वाले सब हो न हो, लेकिन कुछ बोलेंगे, कुछ चुप रहेंगे, कुछ लिखेंगे और अंततः वोट देंगे एक दिन जब इस सरकार को, इस संस्थान को, इस प्रशासनिक तंत्र को, इस सत्ता प्रतिष्ठान को अंततः सबक सिखाना होगा। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो शोषण का, दमन का ये सिलसिला चलता रहेगा। लोकतंत्र के नाम पे सब लोग कुचले जाते रहेंगे। ये हम सब की साझा चिंता है, इसका ख्याल रखा जाना जरूरी है। शुक्रिया।